अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले घर के चक्कर लगाया कौन सी चीज़ मौजूद है और कौन सी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जी प्याज टमाटर सब चीज़ें जो है बस बिल्कुल एंड हो चुकी थी। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और घर में पैसे भी मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र इस बात का अदा करती हूँ कि मेरे अपने हाथ में हुनर मौजूद है। अपने हाथ की कमाई से घर में लाई हुई चीज़ों का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर मेरे पास ये हुनर ना होता तो फिर मैं क्या करती, क्योंकि हस्बैंड का काम नहीं था। अगर अब लग चुका है तो इतनी जल्दी पेमेंट नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर जी मैंने काफ़ी सारे यूनिफॉर्म सिलाई किए थे, काफ़ी सारे सूट सिलाई किए, तो उसकी पेमेंट जो है मुझे मिल गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है मैंने घर के राशन का सामान जो है डलवाया है। यहाँ पर आलू प्याज टमाटर मिर्चें ये सब चीज़ें लेकर आई थी और उनको अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख रही थी। और ये रखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अगर मेरे पास ये हुनर नहीं होता तो फिर मैं कैसे ये दिन गुजारती। क्या फिर कर्ज़ा लेना पड़ता, क्या फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता। तो मेरी उन ख़वातीन के लिए ये टिप्स है कि हमेशा एक ऐसा हुनर अपने हाथ में रखें कि आपके हस्बैंड पर या आपके भाई पर या आपके फादर पर ऐसा कोई वक्त आता है कि आपके घर में पैसे ना हो, तो उसके लिए जो है आपके पास हुनर होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास सिलाई का हुनर है, तो मैं सिलाई करके जो है आराम से अपने घर की चीज़ें कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसीलिए जब भी कोई सिलाई करने लाता है तो उनसे मैं डिमांड नहीं करती कि मुझे इतने पैसे दे दो। उनको मैं बोलती हूँ कि आपको पता है आजकल सिलाई कैसी है, तो उसके हिसाब से आप मुझे पेमेंट दे देना। तो वो खुश भी हो जाते हैं और मुझे एक सूट के बजाय 3 सूट दे जाते हैं, क्योंकि उनमें उनको फ़ायदा होता है। 100-200 कम दे देते हैं, लेकिन मेरा तो काम चल जाता है जी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चीज़ें लाए थे, उनको सेट किया, फिर टमाटर को अच्छी तरीके से धोया। जब भी आपके घर ये चीज़ें हैं तो उनको हाथ के हाथ धो लिया करें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंद लगा होता है। तो यहाँ पर जी मैं जो नरम वाले टमाटर थे उनको साइड पे रखती हूँ, क्योंकि उनको मैं पहले यूज़ करती हूँ। और जो ज़रा सही टमाटर होते हैं तो उनको मैं साइड पे रखती हूँ। तो यहाँ पर जी टमाटर को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख दिया। तो मेरे एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई कि मेरे घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। चिकन भी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो मैंने आपसे सब्ज़ी में जो है चिकन खाते हैं, और चिकन के अलावा मतलब सब्ज़ी में मिला कर खिलाती हूँ तो वो खा लेते, नहीं तो फिर ऐसी सब्ज़ी वो नहीं खाते। यहाँ पर मिर्ची का डब्बा जो है काफ़ी मेरा गंदा हो चुका था, इसको भी मैंने वॉश किया और साफ़ मिर्ची मैंने एक डब्बे में रखी, और जो यूज़ होने वाली हैं मतलब थोड़ी सी ख़राब होने वाली तो उनको मैंने अलग डब्बे में रखा। उनको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके अलग डब्बों में जो है पैक करके रख दिया। तो अब इसको मैं बारी बारी इस्तेमाल करती हूँ। ये तकरीबन मेरा 1 महीने तक चल जाएगा, तो मेरे महीने की टेंशन जो है ख़त्म। महीने नहीं तो 20 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जब आपके घर सब्ज़ी आए तो उनको भी इस तरीके से सेट करके रख दिया करें। जो मिर्चें होती हैं उनको भी सेट करके रख दिया करें। यहाँ पर बड़ी मिर्चें और लंबी मिर्चें मैं अलग रख रही थी, छोटी छोटी मिर्चें अलग रख दी, कि छोटी मिर्ची जो है वो जल्दी ख़राब होती है। तो यहाँ पर दोनों डब्बों को अच्छे तरीके से पैक करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, तो मेरी जो है ये काम मेरे लिए ईजी हो गया। अब जब भी मुझे बनाना होगा तो यहाँ से मैं आराम से उठा सकती हूँ। तो मेरी वो बहनें जो घर में परेशान रहती, जिनके पास पैसे नहीं होते, अब मेरे हालात देख सकते हैं। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि हालात जैसे भी हों उनसे मुकाबला करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जी चिकन भी आ गया था, इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। तो यहाँ पर जो गर्दनें थी और साथ में कुछ और पीसेस थे चिकन के, तो ये भी मेरे हस्बैंड लाए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को जो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो उनके मैं शोरवा बना के देती हूँ, या आलू के साथ बना देती हूँ, या सब्ज़ी के साथ डाल देती हूँ। तो मेरा जो है दिमाग ज़रा ठंडा रहता है कि मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, तो मेरे बच्चे इसी चीज़ से खाना खाते हैं। तो मैं उनके लिए फिर जो है सब्जियों में चिकन डालती हूँ, और ये जो मतलब आलू के साथ चिकन तो ये बना लेती हूँ, तो फिर वो प्यार और मोहब्बत से खाना खाते हैं, तो मेरी जो है टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जी चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद एक को मैंने जो है डब्बे में रख दिया था और दूसरे को प्लेट में रख दिया, क्योंकि प्लेट वाला जो है मैं यूज़ करूँगी मतलब थोड़ा थोड़ा सब्जियों में आलू में या इस तरीके से, और जो ये शायद डब्बे वाला था तो इसको जो है एक ही बार में पकाऊंगी। तो इसको मैंने अलग अलग जो है रख दिया था अपने आसानी के लिए। तो यहाँ पर जी बस फ्रिज को अच्छे तरीके से सेट कर दिया, और जो आटा था बचा हुआ उसको भी नीचे रख दिया, और जो दूध था उसको भी नीचे रख दिया, के बाद में चाय बनाएंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल वाली चीज़ें मैं पहले रख देती ताकि ये याद रहें। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बस मैंने अपने शेल्फ को अच्छी तरीके से साफ़ किया, पूरे किचन को सेट किया, जो उधर इधर बर्तन पड़े थे उनको सेट किया। और ये सुबह जो है मैंने अच्छे तरीके से किचन के सारे बर्तन धो लिए थे। उसके बाद जो है मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि दोबारा बारिश आने वाली है। तो बस थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो लिए थे। मैंने कहा चलो किसी न किसी तरीके से ये सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में बड़े कपड़े जो हैं स्मेल करते हैं और फिर कभी साफ़ नहीं होते। तो यहाँ पर जी पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद फिर मैंने ज़रा आसमान की तरफ देखा, तो यहाँ पर बादल छाए हुए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बादल हैं अभी बरस नहीं रहे हैं, अपने काम को इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जी फिर अम्मी की तरफ से बिरयानी आई थी। दोपहर में मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मम्मा ने जो है बिरयानी भेज दी थी काफ़ी सारी। तो फिर बैठ कर मैंने और अपने हस्बैंड ने और बच्चों ने जो है सब ने मिलकर जो है अच्छे तरीके से ये बिरयानी खाई और पेट फुल हो गया। फिर उसके बाद हमने आराम फरमाया।
दोपहर का टाइम, दोपहर में जो है आराम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आराम ना करो तो फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को भी सुला देती हूँ, खुद भी सो जाती हूँ। उसके बाद उठने के बाद ही जो मैं शाम की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। शाम के लिए मैंने क्या बनाना था ये मुझे डिसाइड करना था। कद्दू को जो है मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया, वो भी आलू की तरह जायका आता है। तो इसको जो है मैंने ऑयल में प्याज डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब प्याज कच्चे कच्चे सालन में होते तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जी सालन में साथ साथ बना रही हूँ। और आप मैं प्यारी बहनों के लिए ये टिप्स देना चाहूँगी कि जब आपके घर में ऐसे मुश्किलात का वक्त आता है, जैसे मेरे घर में आया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम जो है कुछ दिनों से ख़राब हो चुका था। तो जब जाहिर सी बात है सैलरी नहीं बनती तो घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जी मेरा अपना हुनर ये है कि मैंने अम्मी के घर से जो है सिलाई सीखी थी, और वो सिलाई का हुनर जो है मेरे पास जो है मेरे पास महफूज है। वो सिलाई का हुनर जो मैं अभी इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे जान पहचान वाले मेरे जो है नेबर्स हैं, इनको जो है पता है कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। सब ही जो है मेरी हेल्प करते हैं और मुझसे कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि मेरे सिलाई का जो है तरीका अलग है। तो उनको मैं प्राइस भी ज़्यादा नहीं लेती और मैं अच्छे तरीके से उनको सिलाई भी करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर जी उन बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने खुद भी हुनर रखें, बच्चों को भी हुनर सिखाएं, क्योंकि ये आगे ज़िंदगी में बहुत काम आता है। तो यहाँ पर जी मैंने सालन की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, और यहाँ पर मैं बना रही थी कद्दू को छोटे छोटे पीसेस करके जो है मैंने ऑयल में डाला था। प्याज को सुनहरा करने के बाद इसमें मैंने टमाटर और जो है ये चीज़ें मिक्स डाल दी थी। इसको बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि ये फिर जायके में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको आपने क्या करना है, प्याज को जो है सुनहरा करके इसमें आपने टमाटर और जो कटी हुई सब्ज़ी होती है उसको मिक्स डालने, ऊपर जो है थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो इससे जो ये होगा ना कि आपका कद्दू ऐसे जायका देगा जैसे आपने आलू बनाया हुआ है। कभी ट्राई करना ये रेसिपी भी। ज़िंदगी में जितना मुश्किल वक्त आए तो आने दें, क्योंकि आपका जो ये वक्त है ये गुजर जाता है। जैसे मैं सोचती हूँ सुबह उठ के मुझे टेंशन होती है कि आज क्या बनाऊंगी, दोपहर में क्या बनाऊंगी, बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तो ये टेंशन जो है अब मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब अल्लाह ने पैदा किए तो रिस्क का वादा भी अल्लाह ने किया है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जैसा वक्त भी है गुजर जाता है। अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है उसमें अल्लाह का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा किया करें। अल्लाह का शुक्र हर वक्त किया करें, क्योंकि जब ये शुक्रगुजारी हम शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक हम पर रहम फरमा देता है। जैसे मैंने कहा था कि घर में कुछ नहीं था, और उसके जो है फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड का 3 दिन का काम लगा था, और फिर दूसरा दिन था कि जब उनको पेमेंट मिली थी दिन की। तो जब मेरे घर मेहमान आए थे, और मेरी एक टेंशन थी कि मेहमानों को मैं क्या खिलाऊं, लेकिन मुझे इस बात का शुक्र था कि अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड का 2 दिन से काम हुआ था और उनके पास पेमेंट मौजूद थी। तो शुक्र इस बात का हर वक्त अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक जब मुश्किल वक्त लाता है तो वो आसानियों में भी बदल जाता है। तो जी यहाँ पर सालन की तैयारी मेरी मुकम्मल हो चुकी थी, और साथ ही साथ मेरी मम्मा ने छोले भेजे थे। मेरी मम्मा का घर करीब है, तो जो उनके घर बनता है वो लाजमी मेरे पास मेरे लिए बेचती है, मेरे बच्चों के लिए बेचती है। तो अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, और आप भी अपनी अम्मी के लिए लंबी ज़िंदगी की दुआएं क्या करें, क्योंकि जब माँ होती है तो जहान जो है नूर नूर होता है। तो यहाँ पर जी बस मेरे सालन की तैयारी मुकम्मल। फिर यहाँ पर मैंने कुछ रोटियाँ बनानी थी, और रोटियाँ बनाने के साथ साथ जो है फिर हमने खाना खा के सो जाना था, क्योंकि मेरा दिन जो है इस तरह प्रोडक्टिव गुजर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।